क्वेश्चन है समीकरण 2x बटे एक्स माइनस 4 प्लस में है 2x माइनस 5 बटे एक्स माइनस 3 और बराबर में है 25 बटा 3 x बराबर नहीं है 3 का 4 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल क्यों है, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के पेपर में आया हुआ है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इस बार उम्मीद है कि इस बार ये सवाल पूछा जाए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को हमें हल करके क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। इसके बाद इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे मूलों की, इसके बाद सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए ये 6 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा लंबा है। ध्यान से समझिए, हर एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, चाहे मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को इस समीकरण को पहले लिखना है। तो समीकरण दोस्तों हमारा है क्या, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल और फिर लिखेंगे दिया है। जो समीकरण हमें दिया है इसी को लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है देखिए ध्यान से, हमें दिया है 2x, है ना, क्या दिया है 2x, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x और बटे में क्या है x माइनस 4, तो x माइनस 4 और प्लस में है दोस्तों हमारा 2x। ठीक है, और माइनस में है 5 और बटे में है x माइनस का 3, यही है ना। इसके बाद बराबर में क्या है दोस्तों 2500 बटे में है 3। ठीक है, 25 बटा 3 और आगे कह रहा है कि x बराबर नहीं है 3 का 4 के। ठीक है, यानी कि x बराबर हम 3 और 4 नहीं रख सकते हैं सर, इसमें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी बात को कहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। पहले द्विघात समीकरण हमें प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप बटी की लाइन खींचेंगे, है ना, इस तरह से, और आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, या बोले तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, त्रिची गुणा करना है। ठीक है, जैसे हम करते हैं दो भिन्नों का जोड़ घटाव, वैसे ही करना है, त्रिची गुणा कर देना है। ठीक है, और हर का गुणा हर से करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 3 का गुणा करेंगे हम 2x से। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो 2x का गुणा हम करेंगे x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ भी है, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x का गुणा करेंगे माइनस 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, है ना, माइनस का 6x। ठीक है, x है तो x। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब इसकी गुणा इधर करेंगे। ठीक है, क्रॉस में, तो x माइनस 4 का गुणा करेंगे 2x माइनस 5 से, 2x माइनस 5 से। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, x का गुणा पहले करेंगे 2x से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे x का गुणा 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस 4 का गुणा करना है पहले 2x से, तो माइनस का 4 है ये, तो 4 दूनी 8, यानी 8x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब 4 का गुणा यानी माइनस 4 का गुणा माइनस 5 से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 4 पंजे 20। ठीक है, तो इतना हो जाएगा हमारा, हमने ऊपर गुणा कर लिया है क्रॉस में। ठीक है, अब नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। तो x का गुणा हम करेंगे x से, सबसे पहले तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद x का गुणा 3 से करना है माइनस से, है ना, माइनस 3 से, तो माइनस का 3x हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस 4 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x। ठीक है, अब माइनस 4 का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 3 12। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसका गुणा करना है। ठीक है, एक दूसरे से और क्रॉस में गुणा कर लेना है इस तरह से। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया सर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा बराबर में क्या है, देखिए बराबर में चल रहा है 25 और बटे में 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपस में जुड़े उसको हम जोड़ लेंगे और जो एक दूसरे से घटेगा उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो आप देखेंगे 2x स्क्वायर ये है और प्लस का 2x स्क्वायर ये है, तो 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, देखिए माइनस का 6x है और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जो x x वाले पद हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं। ठीक है, तो माइनस यानी एक जैसे होते हैं तो जुड़ जाते हैं।
अगर प्लस प्लस का होगा तब भी जुड़ेगा और माइनस माइनस का होगा तब भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो 6 और 5 हो जाएगा 11 और 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 19, चिन्ह हमारा वही रहेगा माइनस का 19 और x है तो x। ठीक है, माइनस का 19 x हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखिए ये सभी जुड़ चुके हैं आपस में, यहाँ पर प्लस में केवल 20 रह गया। ठीक है, केवल प्लस में हमारा 20 रह गया। देखिए ये भी जुड़ गया है और ये भी जुड़ गया, ये भी सब जुड़ गए हैं, केवल प्लस में 20 रह गया। ठीक है, तो 20 लिख लेंगे। इसके बाद बटे में दोस्तों क्या है, देखिए बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है माइनस का 3x माइनस का 4x, तो माइनस माइनस वाले हैं आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखिए पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, इसके बाद माइनस माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस के आपस में जुड़ेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस का 7x है ना, और प्लस में हमारा 12। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बराबर में चल रहा है 25 और बटे में 3। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? क्या करेंगे अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 3 का गुणा इधर करेंगे ऊपर से है ना, और 25 का गुणा इधर करेंगे नीचे से। ठीक है, करते हैं जैसे हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई अभी किया था वैसे ही आपको करना है। तो 3 का गुणा सबसे पहले इधर करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 3 का गुणा करेंगे अब माइनस 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 या 57। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 57x है ना। इसके बाद अब प्लस से 20 से करेंगे तो 20 तियां 60। ठीक है, 20 तियां 60। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस 25 का गुणा इधर करना है नीचे। ठीक है, सभी से। तो 25 का गुणा पहले x से करेंगे तो 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। इसके बाद अब 25 का गुणा 7 से करेंगे तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 25 सत्ते। ठीक है, 25 सत्ते होगा 175। कितना हो जाएगा, 175। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 175। ठीक है, 175, वो भी क्या है, x है, साथ में क्या रहेगा, x। ठीक है, तो 25 का गुणा हमने 7x से किया, यहाँ पर हो गया 175x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, देखिए अब प्लस 12 से करेंगे तो प्लस 12 से करते हैं। 25 दूनी 50, 50 का शून्य और हासिल हमारे पास कितने हो गए, 5। ठीक है, अब 25 से कम 25 और 5 30, यानी 300 आ गया। ठीक है, 25 का गुणा हमने 12 से किया, 300 आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को एक तरफ ले आना है। ठीक है, सभी को बराबर के इस तरफ ले आना है उठा के। तो चलिए लाते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले 12x स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर, माइनस का 57 है तो माइनस का 57x, प्लस का 60 है तो प्लस का 60। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, देखिए 25x स्क्वायर, फिर ये जो है माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, यानी जो प्लस का है वो माइनस का होगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 175x और ये देखिए प्लस का 300 है, ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 300 और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और हाँ कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे सवाल को सॉल्व करते हैं मस्ती मस्ती में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 प्लस का है। ठीक है, और ये है माइनस का, तो संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है ना। तो माइनस का यहाँ पर बचेगा, देखिए 25 में से 12 जाएगा तो माइनस का बचेगा 13x स्क्वायर। ठीक है, 13x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस का हमारा कितना, माइनस का 13x स्क्वायर। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, हमने इसको घटा लिया है एक दूसरे से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए माइनस का 57x है और ये है प्लस का 175। ठीक है, 175x, तो x वाले पद हैं है ना, एक दूसरे से घट जाएंगे। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो आपको ध्यान देना है कि 175 में से हम 57 घटाएंगे, 175 में से हम 57 को घटा देंगे, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, हम इधर से दाई लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और यहाँ पर हमने दाई ली थी 6 बचा था, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और 1 ये। ठीक है, 118, वो भी दोस्तों किसका बचेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का 118 बचेगा। ठीक है, प्लस का हमारा 118 और x है तो x। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये 60 प्लस का है और ये माइनस का है 300, तो कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस का हमारा बचेगा यहाँ पर 240। ठीक है, 60 घट जाएगा, 240 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 240 बराबर में कुछ नहीं तो 0 चल रहा है। ठीक है, 0 चल रहा है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण आ गया है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या क्या कमी है इसमें, देखिए
यहाँ पर ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए 13x²। इसको हम प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो माइनस चिन्ह जब भी हम कॉमन लेंगे सभी से, देखिए ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 13x², क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है। और ये जो है प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, यानी सारे चिन्ह इसके क्या होंगे, बदल जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। 118 हो गया माइनस का 118x, और ये जो 240 जो है ना, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 240 और ब्रैकेट लगाएंगे बराबर में 0, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, सिंपल है सर। अब आपको क्या करना है, इस माइनस चिन्ह को बराबर किस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा केवल 13x², और यहाँ पर बचेगा माइनस का 118x, और प्लस का है हमारा 240 बराबर में 0, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। हम यहाँ तक आ गए हैं सर कि द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए हैं, यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। इससे दोस्तों हमें पता चल जाता है कि हाँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्लियर है ना सर, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि मूलों की प्रकृति, है ना, कैसे निकालते हैं। जब हमें डी का मान यानी विभक्तिकर पता होता है तभी तो हम ज्ञात करेंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले, डी बराबर क्या होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डी बराबर विभक्तिकर, है ना, विभक्तिकर, या डी बराबर क्या होता है, देखिए डी बराबर होता है v² माइनस का 4ac, यही होता है ना फार्मूला सर विभक्तिकर का, है ना। तभी तो हम इसके मूलों की प्रकृति बता पाएंगे ना सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे, है ना। हमें यहाँ पर abc की वैल्यू ज्ञात करनी है, पहले abc का मान पता चलेगा तभी तो हम इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे सर। तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, एक द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c से करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 13x² माइनस का 118x और प्लस का है हमारा 240, ठीक है, बराबर में 0। इसके बाद लिखेंगे की तुलना बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे हम, की तुलना ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो इससे हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, देखिए a बराबर क्या आएगा 13, a बराबर आ जाएगा 13, ठीक है, एक a बराबर आएगा 13। इसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 118। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर माइनस का 118। इसके बाद दोस्तों हमारा c रह गया, तो c बराबर कितना हो जाएगा, देखिए c बराबर जो लास्ट में वैल्यू होती है भाई c का मान होता है भाई, देखिए लास्ट में क्या 240 है, तो यही हो जाएगा c बराबर 240, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना यानी द्विघात समीकरण की तुलना इससे कर लेंगे, और यहाँ से हमारे abc की वैल्यू ज्ञात हो जाएंगी। अब यहाँ से आप दोस्तों विभक्तिकर d का मान पता कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विभक्तिकर, ठीक है, विभक्तिकर d बराबर, ठीक है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस में होता है 4ac, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, मान निकालेंगे d का। चलिए तो v की वैल्यू क्या है, सबसे पहले d बराबर लिख लेते हैं, d बराबर देखिए v का मान कितना है, b का मान है माइनस का 118, माइनस का 118। अब दोस्तों इसका भी क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस में क्या है, माइनस में 4 और a, ये क्या है, एक दूसरे के गुणा में है, 4ac एक दूसरे के क्या है, गुणा में, ठीक है। तो गुणा लगाएंगे बीच में, 4a की वैल्यू है 13, तो 13 c गुणा में क्या है c। अब देखिए c का मान है हमारा 240, तो यहाँ पर लिखेंगे 240, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ज्यादा समय ना लगाते हुए देखिए 118 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 13,924, ये होता है इसका स्क्वायर, और ये माइनस से गायब क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद माइनस में हमारा क्या है, इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12,480, ठीक है। आप इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे,
इसको क्या करेंगे 13,924 में से 12,480 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,444, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, डी का वैल्यू है, ठीक है। डी बराबर हमारा आ गया है 1,444। अब ये किसका स्क्वायर होता है, देखिए ये होता है हमारा 38 का स्क्वायर। 1,444 जो होता है वो किसका होता है, 38 का स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा डी बराबर आ गया है 38, ठीक है, 38 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये 0 से बड़ा है, ठीक है। 38 का स्क्वायर यानी जो क्या है, जो हमारी संख्या है ये क्या है, 0 से बड़ी है। तो यहाँ से हम मूलों की प्रकृति दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं, अगर विभक्ति का डी का मान अगर हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है, यानी धनात्मक और पूर्ण वर्ग है, देखिए आप ये पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है और क्या धनात्मक भी है ना, 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा है तो धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, देखिए हमारी हो जाएगी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल क्या होंगे हमारे, वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे। इसके बाद वास्तविक और परिमेय, ठीक है, परिमेय होंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारे मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न होंगे। इस तरह से आप लिख लेंगे, है ना। यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक आ गए, मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है। क्या होंगे, मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न होंगे, क्योंकि हमारा जो देखिए डी है ना, विभक्ति कर है, ये पूर्ण वर्ग है, धनात्मक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे ऐसे मूल होते हैं, ठीक है। याद कर लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आगे है तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों हमारा क्या रहेगा, केवल सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है हमारा द्विघातीय सूत्र होता है श्रीधराचार्य, उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दोस्तों इसको मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा सा साफ कर लिया, इसको मिटा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बाद वाले को करेंगे, यानी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे द्विघातीय सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, द्विघातीय सूत्र से, ऐसा लिख लेते हैं, द्विघातीय सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट में होता है d, या कहें v स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर भाई क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो चाहे हम d लिखें या b स्क्वायर माइनस का 4ac लिखें, बात एक ही है, और अपान में होता है 2a, ठीक है, अपान में 2a। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, माइनस का b है तो b की वैल्यू दोस्तों हम ज्ञात कर सकें, कितना है, 118, ठीक है। तो ये माइनस का है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 118, ठीक है, प्लस का 118 और प्लस माइनस अंडर रूट में डी की वैल्यू दोस्तों क्या हमारी आई थी, डी की वैल्यू आई थी हमारी, देखिए 144, ठीक है, सॉरी 1444, है ना, इतना आप लिखेंगे, बटे में 2a, तो 2a, a की जगह पर क्या है 13, एक a बराबर हमारा 13 है, तो 13 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 118 और प्लस माइनस इसका वर्ग, यानी अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, देखिए 1444 किसका वर्ग होता है, 38 का होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इससे 38 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 38 कितना बाहर आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। चलिए बटे में हमारा हो जाएगा 26, 13 दूनी 26, ठीक है। इसके बाद एक बार क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। जब भी रूट हटता है ना तो दो चिन्ह आते हैं, है ना, जब भी रूट आएगा तो क्या आते हैं, दो चिन्ह आते हैं, एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा। तो 118 और एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 118 प्लस 38 और बटे में हो जाएगा 26। हमने प्लस चिन्ह लिया पहले, बाद में लेंगे माइनस चिन्ह। यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, लेने पर इतना आप लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा, दिया 18, 118 और 38 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 हो गया, फिर 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और फिर एक ये 156 हो गया, और बटे में हमारा 26 है, तो 26 से भाग देंगे 156 को, तो कितना बार जाएगा, देखिए कट जाएगा शायद, है ना, देखिए 26 छक्का होता है 156, ठीक है, 26 से कम 26, 26 छक्का 156। तो हमारा जो दोस्तों पहला वैल्यू है वो कितना है, 6 आया, ठीक है। इसके बाद अब लेंगे माइनस का चिन्ह, भाई हमने पहले प्लस का लिया था, अब लेंगे ये माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, पहले लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं 118 और माइनस
38 और बटे में 26, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 118 में से 38 घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 18, ये गया यानी 80 बचेगा, 80 और बटे में 26, 80 बटे में 26, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, इतना लिख लेंगे लेने पर। चलिए तो यहाँ पर हमारा आ गया है 80 बटा 26, आप इसको काट सकते हैं, 40 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, यानी कि हमारा आ गया है 40 बटा 13, दूसरा वैल्यू, दूसरा मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः अभीष्ट हल इसका क्या है, देखिए 6, 40 बटा 13 है, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है जो हमसे सवाल में पूछा था। हमने मूलों की प्रकृति भी याद कर ली है और द्विघात समीकरण भी पहले प्राप्त कर लिया था और इसके बाद सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको हल भी कर लिया है, ठीक है, इसके हल भी आ गए हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा लंबा है। जब आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ही बारीकी से, है ना, मतलब बहुत ही जल्द आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है तो, और अभी आपने इस वीडियो को लाइक से नहीं किया तो जल्दी से कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर मैं समझ में आ गया है। जब दोस्तों आप इस तरह से कमेंट करते ना अच्छे कि हाँ सर समझ में आ गया है, तो हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो चलाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। और दोस्तों हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और कमेंट में बता देना अगर और भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आज के लिए जय हिंद।